Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन। और आज हम देखेंगे कि आपके जीवन में खुशियों की बौछार किस तरह से होने वाली है। जिस तरह से कॉफ़ी पीने के बाद, चाय पीने के बाद हमें रिफ़्रेशिंग एनर्जी आती है, सो ऑफ कोर्स आपके ज़िंदगी में कब वो पल आएगा जहाँ पे आप शांति से अपनी ज़िंदगी सुकून से आप जी पाएंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं, किसी भी वक्त देख सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो एन्जॉय द रीडिंग एट एनी टाइम बिकॉज दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन, इट मे और मे नॉट रेजोनेट। सो टेक इट whatever it resonates and leave the rest। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फॉर द एनर्जी एक्सचेंज एंड क्लेम कीजिएगा रीडिंग को। दूसरा चीज़ है, लास्ट में हम चार्म्स रूम्स का कास्टिंग देखेंगे। ओके, सो पहले हम कैंडल वैक्स प्रेडिक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ही हम करेंगे। सो लेट मी लाइट द कैंडल एंड देन आई स्टार्ट। Just a second guys, let me light the candle. Okay. So universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में कब खुशियों की बौछार होने वाली है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक्स यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। थोड़ा देर समय दीजिए मुझे। ओके, ये जो मैंने स्केच ड्रॉ किया है वो है कॉफ़ी कप्स। ओके, सो आई होप सो कि आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करें रीडिंग को। ओके, आई डू फाइंड कि मैं थोड़ा सा हिंट्स देना चाहूँगी क्योंकि ये शेप देख के तो मुझे कुछ याद आ रहा है। यहाँ पे देखो 3 आ गया है और ZB है यहाँ पे, आई थिंक सो। आई डू फाइंड कि यहाँ पे जिस तरह से ना मुझे दिख रहा है, जिस तरह से मुनि लोग, साधु लोग, योगी जिस तरह से बैठते हैं ना, वो पोजीशन दिख रही है। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपके खानदान में से कोई ऐसे परम भक्त होंगे, आपके दादाजी, नाना जी, कोई भी हो सकते हैं, आपके बड़े भैया कोई भी हो सकते हैं, जो इतनी भक्त है, राइट। वो भक्ति से अपना पूजा जो भी है, अपना जो भी धर्म आपके मज़हब के अनुसार पूरी तरह से रीति रिवाज, कोई मंदिर का, मस्जिद का, गुरुद्वारा का, चर्च का शायद वो फॉलो करते हैं, ठीक है। और उन्हीं की वजह से ना आपके खानदान में बहुत ज़्यादा, ठीक है, शुभ समाचार आपको मिलते हैं। मे बी ये आपके पापा है या आपके मम्मी हैं, ठीक है। जिस तरह से होता है ना कि सत्संग करना, ठीक है, पूजा के आयोजन करना, ठीक है, प्रार्थना करना, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आने वाले समय में मुझे दिख रहा है ऐसे इंसान की सहायता भी आपको मिल सकता है जो आपको अपने लक्ष्य की तरफ ज़रूर लेके जाएगा। सो आई डू फाइंड लाइक दैट। मुझे ऐसा भी हो सकता है कि कोई आप मे बी यस, कुछ तो आप थेरेपी आप ले रहे हैं इस वक्त, मे बी सर्टेन टाइप्स ऑफ रेकी हीलिंग और समथिंग लाइक दैट। और जिस तरह से आपको ज्ञान मिल रहा है, ओके, कि सबका सहायता करना चाहिए, सबको हेल्प करना चाहिए, तो आपकी पॉजिटिविटी ना आने वाले समय में आपके बहुत सारे काम को पूरा करते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि इस तरह से कुछ होगा, तो अचानक मुझे यहाँ पे कुछ जिस तरह से होता है ना कि रोज़ पेटल्स की पंखुड़ी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। सो मे बी फ्रैगनेंस आपकी ज़िंदगी में, जिसकी कमी आपकी ज़िंदगी में था, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में सब कुछ है लेकिन पूर्णता नहीं है, कंप्लीट नहीं है। सो समवन इज़ गोइंग टू कंप्लीट योर लाइफ, दैट कंप्लीशन इज़ मिसिंग। हो सकता है आपके पास टैलेंट है, आप कमा भी अच्छे रहे हो, मे बी आपके घर में भी सब लोग सही है, ठीक है, आपकी हेल्थ भी अच्छा खासा है, लेकिन कुछ ना कुछ आपके प्रॉब्लम्स लव लाइफ में, रोमांस लाइफ में चलते ही जाता है।
सो आई डू थिंक सो दैट देयर विल बी अ बैलेंस देयर। क्या हो सकता है कि आपके घर में शायद कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर को शायद एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है आपके फैमिली से। हो सकता है कि आपके जहाँ पे इच्छा है शादी करना, उसके खिलाफ जा रहे हैं आपके घर वाले, एंड यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट। फिर आप बोल रहे हो कि नहीं, आई एम जस्ट अबव 18, तो मैं क्यों डिसीजन नहीं ले सकता, नहीं ले सकती। सो वो लोग शायद नहीं मान रहे हैं और आप इस बात से इनकार कर रहे हो, तो दिस प्रॉब्लम्स आर डेफिनेटली गोना इरेज। फिर से आज मेरे रीडिंग पे यहाँ पे छिन्न मस्तक आया है। ठीक है, छिन्न मस्तक जब भी आ जाता है तभी मुझे इतना महसूस ज़रूर होता है कि आप ऐसे इंसान हैं जो काफ़ी ज़्यादा लोगों का देखभाल करते हैं, लोगों को प्रायोरिटी देते हैं, लोगों का मनपसंद खाना बनाते हैं, लोगों के मनपसंद गिफ्ट आप उनको देते हैं। लेकिन जब बात आती है खुद के ऊपर, तब अपने आप को आप इग्नोर करते हो। आप अपने आप को लव नहीं करते और दूसरों के ऊपर वो आप चाहते हो कि दूसरा आपको आके वो प्यार दे, मतलब प्यार की कमी आप दूसरों में देख लेते हैं और वो फिर आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो आपको बहुत कुछ सुनाते भी हैं। नाउ इट डज मीन दैट इन फ्यूचर अगर आप अभी से सावधान नहीं हुए तो इन फ्यूचर बहुत सारे लोग मैनिपुलेट करेंगे आपको। ठीक है, फिर इंद्रधनुष आपको कैसे दिखाई देगा जब आप खुद को लव नहीं करोगे। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इस तरह से इसको कंटिन्यू करूँ, इस शेप को कंटिन्यू करूँ, तो ये भी कोई अच्छा शेप यहाँ पे, मतलब ये ड्रैगन ही जैसा बनते जा रहा है। सो समवेयर आप गुस्सा भी कर लेते हो, वो भी आपको अपने मकसद से रोकता है। आप बाद में जब देखते हो कि लोग आपका एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं कर रहे हैं, तब आप गुस्सा कर लेते हो, तब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, तब आप एग्जॉस्टेड हो जाते हो, तब आप हाल छोड़ देते हो, इस दुनिया में भरोसा करना बंद कर देते हो। लेकिन इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि आप ही ने उनको प्रायोरिटी दिया है, तो आपको तो वो टेक इट फॉर ग्रांटेड ले ही लेंगे ना। अपने खून के रिश्ते ले लेते हैं, तो बाहर वाले लोगों से आपका क्या एक्सपेक्टेशन। सो यू शुड वर्क ऑन योर ओन। यहाँ पे ड्रैगन की एनर्जी जो है, फायरी एनर्जी जो है, उसको आप पॉजिटिव वे से ले तो बहुत ज़्यादा काम आएगा। देखो, जो आग होता है उससे हम खाना भी पकाते हैं, लेकिन आग जो होता है वो जो पूरी तरह से ना डिस्ट्रैक्शन भी कर देता है, तबाह भी कर देते हैं। सो आपको तबाह नहीं होना है, आपको उस आग का यूटिलाइज करके इधर अपने हाथ को सेकना है, गर्म करना है अपना बॉडी, और दूसरा चीज़ है खाना बनाना है। राइट, यू शुड यूज़ द फायर इन अ पॉजिटिव वे। आप अपने कॉन्फिडेंस को, टैलेंट को आपके पास है, बट यू आर नॉट डूइंग इट, यू आर नॉट टेकिंग द राइट एक्शन। ठीक है, आई डू फाइंड कुछ लोग के लिए हो सकता है कि आप पारद शिवलिंग जी की पूजा करते हैं, या आपके घर के आसपास जो मंदिर है वहाँ पे पारद शिवलिंग है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, आई डोंट नो, आई फाइंड लाइक आप ऑलरेडी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमोलॉजिस्ट या किसी को भी शायद कंसल्ट कर चुके हैं और अभी तक शायद आपको क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, कुछ इश्यूज़ के बारे में आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं है। सो देयर इज स्टिल क्वेश्चन मार्क। आप बहुत कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपको सही से आंसर्स नहीं मिलते। बट यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं, जस्ट अलाउ द टाइम, ठीक है, टू अनफोल्ड देमसेल्फ। खुद उस चीज़ को जानने से पहले ये जानने की कोशिश ज़रूर करें कि अभी आप उस चीज़ को जान क्यों नहीं पा रहे हो। इसका मतलब यही है कि आपको समय देना चाहिए। ठीक है, इंद्रधनुष का ऑलवेज मीनिंग होता है कि पॉजिटिविटी। ठीक है, अगर आप देख लेते हो, जनरली इट इज़ वेरी रेयर, लेकिन अगर आप देख लेते हैं, मैं रियलिटी बोल रही हूँ, मतलब रियल में, फोटोज़ में नहीं, रियल में अगर आप देख लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। और जिस तरह से इंद्रधनुष यही कहते हैं कि सातों रंग का मिलन है, तो आपके जीवन में भी, ठीक है, उस सातों रंग का मिलन ज़रूर होगा। एंड डेफिनेटली योर स्किल्स आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी। आप शाइन ज़रूर करेंगे। आपके जो आइडियाज़ हैं ना, वो सिर्फ आप अपने आइडियाज़ से नहीं, दूसरों के आइडियाज़ को मिला के, खुद के आइडियाज़ को डाल के आप बहुत ही कमाल करके दिखाएंगे। ओके, आई डू फाइंड द लेटर यू, द लेटर सी, द लेटर आर, द लेटर एच। आई कैन फाइंड द होली क्रॉस साइन। जैसे मुझे यहाँ पे पारद शिवलिंग दिखे, यहाँ पे मुझे होली क्रॉस दिखा, यहाँ पे मुझे छिन्न मस्तक दिखा।
सो आई कैन फील लाइक कि यहाँ पे जो कुछ भी आपके आने वाले समय में खुशियाँ आपको मिलेगी या आपके जीवन में बहुत कुछ नया अध्याय शुरुआत होगा, वो सब कुछ एक स्पिरिचुअलिटी के थ्रू होगा। जितना आप विश्वास करते जाएंगे उतना ही, ठीक है, वो आप आगे बढ़ते जाओगे, अपना आपका प्रोग्रेस बढ़ता जाएगा। कुछ लोगों के लिए आपके लिए ऑफर्स आ रहे हैं फ्रॉम अब्रॉड। मैं यही बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसी जगह से आ रहे हैं आपके लिए अपॉर्चुनिटी या मौका जहाँ के लोग भिन्न जाति के हैं, भिन्न धर्म के हैं, भिन्न मे बी दे हैव डिफरेंट फूड कल्चर, दे हैव डिफरेंट लाइफ स्टाइल, ठीक है। वो कोई भी जगह हो सकता है आउट ऑफ योर कंट्री जहाँ पे आप रह रहे हो प्रेजेंटली, उससे बाहर, बट मुझे बहुत चांसेस दिख रहे हैं अब्रॉड का। ये मुझे ये भी फील होता है कि एन यहाँ पे देखो आ रहा है, एन एंड डब्ल्यू। ओके, सो आई डू फाइंड कि आपके रोज़गार जो है ना वो धीरे धीरे वृद्धि होगा उस चीज़ का। और यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा इस तरह का महसूस हो रहा है कि ना यहाँ पे पादुका है, चरण है, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने घर में लक्ष्मी जी की पादुका रखे हैं, उनको डेली पूजा करते हैं तो करते जाइएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा माना भी जाता है कि लक्ष्मी जी की पूजा या आरती करने से ना, ठीक है, वो क्या होता है, पुराने पाप भी धुल जाते हैं। ये शायद आपको पता नहीं होगा। सो यू कैन ऑल्सो डू दैट, ठीक है, क्योंकि हमें तो नहीं पता हम लास्ट टू लास्ट बर्थ में हमने क्या किया था, ठीक है। सो यू कैन डू दैट। ओके, ऑलराइट, सो यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर मेनी थिंग्स। जिस तरह से ऐसा लगता है ना कि दूर से कि शायद उस जगह पे जाने के बाद पता नहीं कहाँ मैं रहूँगा, कहाँ मैं रहूँगी, किसके साथ बात करूँगा, किसके साथ बात करूँगी, अननोन प्लेस होगा, अननोन फूड कल्चर होगा, तो मैं एडजस्ट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। उस तरह से ना मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके मन में द्विधा होगा, ठीक है, आपके मन में हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा। लेकिन एक बार आप उस जगह पे पहुँचोगे ना, सो यूल फील लाइट, बहुत आप रिफ्रेश फील करोगे। ओके, काम को आप इजीली एकदम लाइट लिया कीजिए, इतना सीरियसली मत लिया कीजिए। आप प्रेशर में काम कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। अगर आप प्रेशर में कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। सो एंजॉय योर वर्क एट द सेम टाइम। यहाँ पे इमली बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इमली का पेड़, इमली, टैमरिंड इज़ वेरी मच, यू नो व्हाट, अगर उसको फ्रेशली खाया जाए, मतलब पका हुआ हो जो भी हो, अगर वो फ्रेश हो तो उससे काफ़ी गुण होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि हमारे जीवन में वो खट्टा मीठा पल तो आता रहेगा, लेकिन हम उसमें किस तरह से फिट होते हैं वो बहुत बड़ा बात है। आपको लगता है कि इन द कम्पिटिटिव वर्ल्ड, ठीक है, आपके अंदर वो आइडियाज़ कहाँ से आएंगे, कैसे होगा। सो मे बी इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू डू एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग लेने वाले हो, यू आर गोइंग टू रिसीव ट्रेनिंग। कुछ लोगों को पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि रेलवेज़ में आपका जॉब होगा, चाहे कोई भी पोजीशन में हो, लेकिन शायद आपको भेजा जाएगा कोई और जगह पे ट्रेनिंग करने के लिए, ठीक है। और सिर्फ रेलवेज़ नहीं, कोई भी सेक्टर्स पे हो सकता है कि आपको वहाँ पे नौकरी मिल रहा है और फिर 2-3 महीना के लिए आपको भेजा जा रहा है कहीं पे ट्रेनिंग सेशंस के लिए, इवन 1 ईयर के लिए भी भेजा जा सकता है। मे बी यू आर ऑल्सो एनरोल्ड इन सर्टेन कोर्सेस, यू आर एनरोल्ड इन सर्टेन कोर्सेस, और वहाँ से, ठीक है, आपके लिए कुछ इस तरह से इन्विटेशन आ रहा है कि आपको जाना पड़ेगा कुछ और कंपनी में, वहाँ से आपको प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा। जिस तरह से मैंने मैनेजमेंट में भी किया है, होटल मैनेजमेंट में भी किया है, तो यू हैव टू गो फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन। थियोरेटिकली या तो आप पढ़ ही रहे हो, लेकिन आप जा रहे हो कुछ जगह पे रियल इन्वायरमेंट में काम करने के लिए, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो वो थियोरेटिकल है, आप रियलिटी में देख रहे हो जाके। सब एंजॉय भी कर रहे हो, वहाँ पे देख रहे हो लोगों को काम करते वक्त, और आप उनसे सीख भी रहे हो। यू आर जस्ट टॉकिंग टू पीपल, यू आर इंटरेक्टिंग।
कुछ लोग के उस दौरान एक न्यू लव रोमांस आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। सी, मैं देख देख के ही बोल रही हूँ आपको। कुछ समय ऐसा होता है कि हमें ज़िंदगी में ना बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो अपना स्वार्थ निकल गए तो चल दिए, ठीक है। तो उस सारे लोगों को अगर आप मिल भी रहे हो तो अफसोस आपका नहीं होना चाहिए कि आपने क्यों हेल्प किया, कैसे हेल्प कर लिया, वो इतना दगाबाज क्यों निकले। ये सारे अफसोस रिलीज़ कर दिए, वो सारे एनर्जी आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। जब तक आप उसमें स्टक रहेंगे तब तक आपके पास जैसे न्यू एनर्जीज नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि आप रिग्रेट कर रहे हो। इतना रिग्रेट नहीं करना है आपको, जो है वो होके रहेगा, राइट। आप उनके बिहेवियर को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने बिहेवियर को आप ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, आई कैन फाइंड अ मैन सिटिंग ओवर, और यहाँ पे मुझे इस तरह से समुंदर ऐसा कुछ दिख रहा है जहाँ पे ये इंसान, हो सकता है ये आपके एक्स लवर हो या कोई ऐसे इंसान हो जो आपके साथ कुछ किए होंगे, 8 ऑफ कप्स जैसे एनर्जी, और खुद अपना गलती का पश्चाताप इनको है। एंड दिस पर्सन कैनॉट कम आउट ऑफ देयर जोन, दे वांट टू टॉक टू यू बट कैनॉट मीट यू। यहाँ पे देखो, ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं बट दे आर एट ए लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, लेकिन आपको खुशी ज़रूर होगी, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और ये आपके साथ बातचीत भी कर रहे हैं, आपके साथ मिलने की कोशिश भी कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स यू विल बी। यहाँ पे पता नहीं कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है समवन इज़ पॉइंटिंग और जस्ट टेकिंग आउट द रिवॉल्वर, लाइक मतलब कोई प्रोटेक्टिव आपके लिए बहुत ज़्यादा बन रहा है, ओवर पोजेसिव लाइक। एल लेटर इज इम्पॉर्टेंट, LVYIH। किसी ने तो टर्किश आइसक्रीम खाया होगा, जो रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है ना हमारे इंडियन मार्केट्स में भी। टर्किश आइसक्रीम जिस तरह से वैसे फ्लिप करते हैं उस तरह से शायद आपने ट्राई किया होगा, या इन फ्यूचर ट्राई करने वाले अपने पार्टनर के साथ। सम टर्किश आइसक्रीम स्टॉल्स आर देयर। पता नहीं क्यों मुझे लगा इस तरह चीज़ देखे, क्योंकि वो फ्लिप करते हैं इस तरह से कोन में। अभी हम थोड़ा सा दिस वन रून्स और चार्म्स कास्टिंग कर लेते हैं। So there is a butterfly, of course it indicates a great transformation changes, जो ऑफ कोर्स आपके जीवन में एक तरह का सिचुएशन तो रह ही नहीं सकता। ओके, रून्स हम बाद में देख लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, एंड द फ्लाइट, स्मॉल डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस। बट यह मुझे वॉरशिप दिखाई दे रहा है, मे बी एयरफोर्स में कोई है आपके जो आपके वतन के लिए फ़ाइट ज़रूर करते हैं। 2 बटरफ्लाइज, ठीक है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं आप लोग। देखो ट्विन फ्लेम्स है यहाँ पे, यूनिकॉर्न्स है यहाँ पे, ओके, ट्विन्स है, बहुत ज़्यादा ट्विन्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे मुझे। ओके, भाग्य जैसे मैंने आपको बताया कि अप एंड डाउन्स तो चलता रहेगा बट यू शुड नॉट क्विट। यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आता रहेगा एंड यू शुड टेक द एडवांटेज, और आप एडवांटेज ज़रूर लीजिएगा। दूर की सोचिए, इमीडिएट फ्यूचर का नहीं, बहुत दूर की सोचना है। देयर आर विंग्स, एंजल विंग्स, ऑफ कोर्स यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ है, या आपको उड़ना है और आपको ताकत लगाना है, ठीक है। जिस तरह से पक्षी उड़ते हैं और वो ताकत लगा के ही ऊपर उड़ते हैं। यहाँ पे यू विल जस्ट फॉलो योर पैशन। देखो रिवॉल्वर वहाँ पे भी दिखा, मैंने तो जानबूझ के रिवॉल्वर नहीं निकाला ना, मेरे हाथ में जो आया मैंने निकाल दिया। सो समवन इज़ गोइंग टू गेट टू मच प्रोटेक्टिव ऑफ यू। शायद वो आपको किसी के हवाले होने ही नहीं देंगे, चाहे आप उनको मानो या ना मानो। यहाँ पे कुछ डिज़ाइनरी ज्वेलरी, मे बी यू विल ट्राई समथिंग। लव रोमांस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा गुड प्रपोजल्स आर कमिंग फॉर यू। यहाँ पे किटी है, सो यहाँ पे किटी और ये जो चश्मा है, राइट, आपको और अपने इंट्यूटिव नॉलेज का सही तरह से फ़ायदा उठाने चाहिए। सो यू विल विजिट डिफरेंट प्लेसेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और वहाँ के आर्किटेक्चर, वहाँ के जो सिटी का स्पेशलिटी है वो आप एंजॉय करोगे। फॉर्चून देखिए, देखा फर्टिलिटी, फॉर्चून, ऑफ कोर्स
हीलिंग आपकी तरफ आ रही है। अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग डिजीजेस है जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हो कि नहीं, अगर ये नहीं होता तो ये शायद मैं कर लेता या कर लेती, तो वो शायद आपके लिए हो सकता है कि मतलब यू आर कंसल्टिंग डॉक्टर्स और वो आपका सही से डायग्नोसिस कर रहे हैं और वहाँ से आप रिकवरी आपका हो रहा है। यस, दिस इज़ द क्राउन चक्र, जहाँ पे ये माना जाता है कि ये भी एक इंट्यूशन से ही जुड़ा हुआ है। आप सर्टेन डाउनलोड्स यूनिवर्स से लोगे और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़, क्योंकि आपके माइंड पे हमेशा क्वेश्चंस है, सो यू विल मतलब यू विल नो इट कि क्या है, अनसर्टिनिटी क्या है, क्या इनविजिबल है जो आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है। सेप्टेबल इट इज़ जस्ट अटैचिंग समथिंग, ठीक है, कुछ अटैच्ड कनेक्शंस जो हमेशा के लिए, ठीक है, आपके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। सो दिस आर ऑल कमेंट। चेरी ब्लॉसम बहुत ही शुभ है ये, आई फॉरगॉट टू से यू, ये चेरी ब्लॉसम माना जाता है काफ़ी ज़्यादा शुभ मुहूर्त आ रहा है आपकी लाइफ में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू अ लॉट, टेक केयर।